सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने जा रही है आप सभी के लिए। मैंने पहले भी एक एस्टेट रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन बनाया था, मैंने अपलोड किया था अपने चैनल रीजनिंग शॉप पर, तो आप उस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम नेक्स्ट रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए गाइस, जल्दी से बिना वेट किए अपना पेपर जो है स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को पता है रीजनिंग जो है उसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पेपर है। अदरवाइज मैं आपको टॉपिक वाइज बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है और आपको वैसे भी मैं अगेन करवा दूंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप सभी को जो है शो रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नंबर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आप सभी को पता है। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है आता ही आता है, जितने PYQs जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप सभी को अच्छे से नजर आए। ठीक है, हाँ जी, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी अटपटी लग रही है कि 5 का 25 से कनेक्शन है, तो 5 गुना 25 कर देंगे तो 7 का 22 से कैसे होगा, 9 का 19 से क्या होगा। ठीक है, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट का कनेक्शन सेकंड के साथ होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन के बीच में फर्स्ट का कनेक्शन सेकंड के साथ ना, उसके थर्ड के साथ हो रहा है, और थर्ड का जो है फिफ्थ के साथ हो रहा है, फिफ्थ का जो है सेवंथ के साथ हो रहा है, और जो सेवंथ का होगा वो नाइन्थ के साथ होगा, और वो नाइन्थ वाला जो लेटर है, नंबर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। लेकिन हमें कौन सा बताना है, हमें ये वाला बताना है, 11 के बाद का, तो उसके बाद का नहीं बताना। ठीक है, और यहाँ पर हो क्या रहा है, सभी के बीच में +2 +2 हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं सीरीज क्या बन रही है, 5 7 9 11 और नेक्स्ट 13 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 25 से 22। 25 से 22 कैसे बन रहा है, सेकंड का 4 से कनेक्शन -3, 22 का जो है 22 से 19 कैसे बनेगा, -3। इसी तरीके से 19 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 16। तो हमें जो एग्जैक्ट पता चल पा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से देखना, किसका कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, तभी आगे बढ़िएगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, अल्फाबेटिकल सीरीज के। आप सभी को पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। और आप सभी को बता दूं भाई, इसके लिए मैंने एक अलग से जो है वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आप सभी को जो है बताया था कि मतलब जितने भी लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को हमें कैसे याद करना है। अदरवाइज फिर से मैं एक वीडियो थोड़ी अलग तरीके से बना दूंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। मतलब उसमें याद नहीं करना होता, मतलब एक ट्रिक है जिससे आपको कौन सा लेटर बिना पूरी ABCD लिखे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका D नंबर 4 है, फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट के साथ हो, ये ध्यान रखना। ये नंबर 4 पे होता है, ये नंबर 8 पे होता है, ये नंबर 12 है, और P जो है नंबर 16। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, नंबर 4 की रेंज में सारे लेटर बढ़ रहे हैं। 4 से 8 बनना मतलब +4, 8 से 12 बनना +4, 12 से 16 बनना +4। इसका मतलब 16 में भी 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20। और 20 नंबर में हमारा कौन सा लेटर होता है, T। ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आप कहोगे ये कैसे मैडम, आप आगे तो आपने किया ही नहीं। देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा फर्स्ट जो है आंसर में पहला लेटर T आया, तो यहाँ पर T से तो और कोई है ही नहीं। ऑफ कोर्स सी बात है, यही आएगा। अगर यहाँ नन ऑफ दिस होता ना, तो मुझे चेक करना होता कि और क्या इसमें बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए T जो है पहले आया, तो इसका मतलब पहले मेरा T ही आना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज अगर मान लो इन सभी में ही पहले पहला लेटर T हो, तो आपको क्या करना होगा, अगर सभी में ही पहला लेटर T है तो आपको क्या करना है, तो आपको आगे का चेक करना चाहिए। जैसे अब ये 6 है, सेकंड का कनेक्शन सेकंड के साथ, J आपका 10 होता है। ठीक है, N आपका 14 होता है, R आपका 18 होता है। तो आप ध्यान से देख लिए, सभी के बीच में +4 हो रहा है। 6 से 10 +4, 10 से 14 +4, 14 से 18 +4, तो 18 में 4 प्लस करेंगे तो आपका 22 आएगा, और 22 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है, V। तो T के बाद V आ गया, एग्जैक्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे E नंबर 5 है, I नंबर 9 है, M नंबर 13 है, और Q जो है आपका नंबर 17 है, और 17 में 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21। और 21 नंबर पे मेरा कौन सा लेटर होता है, U। तो मैंने ऐसे भी आपको एज इट इज बनाकर दिखा दिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी के सामने, वो है आपका मिसिंग नंबर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से किया जाता है। देखिए, 9 6 3 8 4 4 963 844। मान लो क्या आप 963 में से 844 को लेस कर देंगे तो क्या आपका 2 आएगा? कुछ आ भी गया तो क्या डिवाइड करके भी उसको 2 नहीं आएगा? ठीक है, देखो हर टाइप का क्वेश्चन होता है मिसिंग नंबर में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि मिसिंग नंबर के किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ भी लेस वेस होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए 9 6 3, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 9 और 6 15 और 3 18, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा? 18। इसी तरीके से 8 और 6 कितना, 8 और 4 कितना हो गया? 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो मतलब अगर मैं 18 में से 16 को लेस करूंगी तो कितना आएगा? 2। तो बीच वाले नंबर पे फोकस कीजिए कि बीच वाला नंबर कैसे है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बीच वाले नंबर को निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से 6 और 4 10, 10 और 4 कितना हो गया आपका? 14। उसी तरीके से 9 जमा 3 कितना हो गया? 12। तो 14 में से 12 को लेस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ पर लॉजिक लगा रहे हैं, जो भी लॉजिक लगा रहे हैं, क्या ऑप्शन में आंसर है? बिल्कुल है। ऑप्शन में आंसर है तो ही मेरा वो आंसर है, नहीं तो मेरा लॉजिक फेल है। तो मैंने यहाँ अगर 2 निकाला है ऊपर वाले को देख के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन में आंसर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लियर है। ठीक है, देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन जो है इजी है। मैंने पेपर में आसान भी मुश्किल हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, ऐसा नहीं है कि भाई ये मैडम मैडम ये इस टाइप का तो आता नहीं है तो बड़ा इजी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। जैसे कि देखिए ए डैश सी है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ए के बाद बी आ रहा है, तो फिर यहाँ सी है। ठीक है, और अगर ये बी सी है तो इसका मतलब यहाँ पर ए लगेगा, तो ए बी सी की यहाँ फॉर्म बन रही है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ए के बाद बी आना है, तो अगर मैं यहाँ पर बी लगा दूं तो ए के बाद बी और फिर बी के बाद सी आता है, तो ऑफकोर्स ये बात है ए बी, तो ए के बी तो बी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हाइफन लगा दो। इसी तरीके से अगर ये ए है तो ए बी सी बन गया, फिर हाइफन, फिर ए बी और सी बन गया, फिर हाइफन, फिर बनेगा ए बी और सी। तो एबीसी की जो है ये फॉर्म बन रही है, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बी सी ए डबल बी, ऑप्शन नंबर 4। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दिया होगा कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें मुश्किल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। ये मत समझिएगा जिसको ये भी ना आता होगा ना तो उसके लिए ये आसान नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, देन हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब देखिए थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए होता है, तो हाइग्रोमीटर क्या मापने के लिए होता है? तो आप सभी ये देखिए एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन ना होके ये क्वेश्चन है आपका एक तरीके से जनरल नॉलेज का, कि आपको अगर ये पढ़ा हुआ है जैसे किसी देश की राजधानी, या जैसे ये सारे मेजरमेंट वाले इक्विपमेंट्स है कि हाँ ये माप लेना, ये माप लेना चाहिए, माप लेना चाहिए। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर के साथ संबंधित है। इसी तरीके से हाइग्रोमीटर किससे संबंधित है? तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर का। देन आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं कभी भी अपने पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेती, मुझे बस ये होता है कि जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करने से क्या होता है, आप जो भी होता है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं और टाइप के क्वेश्चन लाऊंगी, हर एक पेपर में से सॉरी हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।